Hello बच्चों, let's read the question. This question says the parameter of a rhombus is 146 centimeter. One of its diagonal is 55 centimeter. Find the length of the other diagonal and area of the rhombus. देखिए यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, हमारे पास एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू में 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, वेयर d1 एंड d2 आर लेंथ ऑफ डायगोनल। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई भी ये रोम्बस है, क्या है ये ए बी सी डी और ये क्या हमारे पास ओ। अब हमसे द पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस इज 146 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। तो ये कितना दिया गया हमें 146 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ से साइड इक्वल टू में कितना हो जाएगा 146 अपॉन में 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास 36.5 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास जो साइड आई है वो कितनी आ गई 36.5 सेंटीमीटर। 36.5 सेंटीमीटर 36.5 सेंटीमीटर एंड और हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि इसका जो डायगोनल है वो क्या है 55 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ए सी है वो हमारे पास क्या है 55 सेंटीमीटर। अब देखिए कि इन ए रोम्बस द डायगोनल bisect each other at 90 डिग्री। मतलब कि ये हमारे पास टोटल कितना है 55 सेंटीमीटर और तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारे पास 55/2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 27.5 सेंटीमीटर और ये भी 27.5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास जो एंगल होंगे ये सारे क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब देखिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा सी ओ डी। तो इन ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल कौन सा सी ओ डी, सीओडी में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा सी डी का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास ओडी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36.5। तो यहाँ से कितना हो गया 36.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ओडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओडी की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये ओडी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर। तो ओ सी कितना है हमारे पास 27.5। तो यहाँ से कितना हो गया 27.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास ओडी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36.5 का होल स्क्वायर माइनस 27.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास ओडी का होल स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास, देखिए अब हमें क्या निकालना है ओडी निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास ओडी इक्वल टू में हो जाएगा अंडर रूट में 36.5 का होल स्क्वायर माइनस में 27.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो ओडी आएगा वो इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब ये बी डी भी क्या है एक डायगोनल है, तो ये भी क्या होंगे बाइसेक्ट होंगे। तो ओडी जो है वो हमारे पास कितना है 24। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 24। तो हमारे पास जो टोटल बी डी आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ओडी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू में 48 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास एरिया ऑफ द रोम्बस का 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। d1 और d2 क्या थे हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल। तो एक लेंथ ऑफ
डायगोनल क्या है हमारे पास 55 सेंटीमीटर और दूसरी क्या है हमारे पास 48 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 55 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ से कैंसिल होकर कितना हो गया 24। ये क्या है हमारे पास एरिया ऑफ द रोम्बस। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 55 मल्टीप्लाई में 24 इक्वल टू में कितना हो गया हमारे पास 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया आया ऑफ द रेम्बोस का वो कितना आ गया हमारे पास 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।